पिज्जा एक ऐसी डिश है जो सबको पसंद है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, या अमीर हो या गरीब। लेकिन गरीबों को पिज्जा नसीब कहाँ होता है। ऐसे ही गांव के एक लड़के कबीर को भी पिज्जा खाने का बहुत शौक था। वो सोचता था कि पता नहीं पिज्जे में ऐसा क्या खास होता है कि शहर के सब लोग उसे इतना शौक से खाते हैं। कबीर एक 18 साल का गांव का लड़का था और पहली बार पढ़ाई के सिलसिले में गांव से शहर आया था। शुरू में तो उसे शहर की तेज रफ्तार गाड़ियों और ट्रैफिक से बहुत डर लगता था। पता नहीं ये शहर के लोग हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों होते हैं, गाड़ियां भी कितनी तेज रफ्तारी से चलाते हैं। यहाँ तो हर वक्त मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कबीर बचपन से ही कुर्ता पजामा पहनने का आदी था, इसीलिए वो शहर में भी पहनने के लिए अपने साथ कुर्ता पजामा ही लेकर आया था। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था और कबीर अपने पहले दिन पर कॉलेज से लेट नहीं होना चाहता था। तो वो सुबह के वक्त पर उठा, मुंह हाथ धोया और अपना नया कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज के लिए रवाना हो गया। कॉलेज पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ सब लोगों ने पैंट शर्ट और मॉडर्न ड्रेसेस पहने हुए थे। यहाँ तो सबने कितने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं। अगर इन्होंने मुझे देखा तो ये लोग तो मुझ पर हंसना शुरू कर देंगे। कबीर को जिस चीज का डर था वैसा ही हुआ। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, उसे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक लड़के ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अबे यार, उसको तो देखो, कैसा कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज आया है। मुझे तो लगता है कि किसी गांव का है गंवार। कबीर ने उनकी सारी बातों को नजरअंदाज किया और अपने क्लासरूम में जाकर एक लड़के के साथ बैठ गया। लड़के ने कबीर से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम राहुल है। सुना है कि तुम इस कॉलेज में नए आए हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? कबीर ने मुस्कुराते हुए राहुल के सवाल का जवाब दिया, हाँ, मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ और मेरा नाम कबीर है। अच्छा, तो कबीर कहाँ से हो तुम? मैं गांव से हूँ और यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। कबीर, तो फिर कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर? हाँ, शहर तो अच्छा है, मगर यहाँ पर गांव की तरह ताज़ा हवा नहीं है। हाँ, ये तो है, तुम सही बोल रहे हो। अभी वो दोनों गपशप में मसरूफ थे कि इतने में उनकी क्लास शुरू हो गई। आधे घंटे की क्लास के बाद जब क्लास खत्म हुई तो सब स्टूडेंट्स को बहुत भूख लगी हुई थी। तो सब स्टूडेंट्स कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। तभी रीटा नाम की एक लड़की राहुल के पास आई और बोली, चलो राहुल, कुछ खा ले, कैफेटेरिया जाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रीटा, चलते हैं। और कबीर, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वैसे इस कैफेटेरिया में दाल चावल मिलते हैं? रीटा हंसकर बोली, दाल चावल कौन खाता है, तुम्हारा तो टेस्ट बिल्कुल ही फजूल है। कबीर, तुम रीटा की बात का बुरा मत मनाना, ये तो ऐसे ही है। और रीटा, तुम्हें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। कबीर हमारे कॉलेज में नया आया है। मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें बहुत शौक है इस कबीर के साथ लंच पर जाने का तो तुम जाओ, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रीटा वहाँ से चली गई। छोड़ो उसको, आज मैं तुम्हें एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। राहुल कबीर को शहर की एक अच्छी पिज्जा शॉप में ले गया। वो दोनों वहाँ एक अच्छी सी टेबल पर बैठ गए। फिर कबीर ने कहा, वाह, दुकान तो बहुत अच्छी है। वैसे यहाँ पर खाने को क्या मिलेगा? अभी कबीर ने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि इतनी देर में उनकी टेबल पर वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आ गया। हेलो सर, वेलकम टू यमी पिज्जा। आप लोग क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? राहुल ने वेटर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 2 पनीर टिक्का पिज्जा प्लीज। ओके सर। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया और कुछ ही देर के बाद गर्मा गर्म पिज्जा ले आया। कबीर ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। अरे, ये तो इतनी बड़ी गोल रोटी है। नहीं कबीर, इस गोल रोटी को पिज्जा कहते हैं। हाँ, वही मतलब हुआ ना, आटे की रोटी के ऊपर पनीर की सब्जी। हाँ, सही है। वैसे टेस्ट तो करो, कैसा है पिज्जा?
कबीर ने जैसे ही पहला बाइट लिया तो उसे ऐसा लगा कि उसने इस जैसी स्वादिष्ट चीज कभी जिंदगी में नहीं खाई है। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने इससे पहले कभी इससे स्वादिष्ट चीज नहीं खाई है। खाया भी कहाँ होगा, गांव में ये सब कहाँ मिलता है। हाँ, वैसे तुमने सही कहा, शहर में ही मिलता है ये सब कुछ, इसलिए तो सबको शहर में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। गांव भी बुरा नहीं है। अब देखो ना, ये यहाँ पे ताजा हवा नहीं है और गांव में कितनी ताजा हवा है, कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। मैं भी गांव से ही हूँ, मगर बचपन में ही मैं शहर शिफ्ट हो गया था, इसीलिए मैं बचपन ही से शहर में रहता हूँ। और वो जो रीटा है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। हम दोनों साथ स्कूल में थे और अब हम सेम कॉलेज में भी हैं। खैर जो भी है, मैं तो अब से रोजाना पिज्जा ही खाया करूंगा। बहुत मजे का है। अच्छा ठीक है। कबीर को तो पिज्जा बहुत ही अच्छा लगा। वो और राहुल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब रोज कॉलेज के बाद राहुल और कबीर पिज्जा खाने जाया करते थे। वह रोज पिज्जे का कोई नया फ्लेवर टेस्ट करते थे, कभी चिकन टिक्का तो कभी पेपरोनी पिज्जा। हर रोज तरह तरह के पिज्जा खाते खाते कबीर पिज्जे का एक्सपर्ट बन गया था। एक दिन कॉलेज के बाद राहुल ने कहा, चल कबीर, पिज्जा खा कर आते हैं। हाँ, तू चल मेरे साथ मेरे हॉस्टल, मैं तुम्हें पिज्जा बनाकर खिलाता हूँ। वाह कबीर, तूने तो पिज्जा बनाना भी सीख लिया। हाँ मेरे भाई, बहुत अच्छा पिज्जा बनाता हूँ मैं तो। तू खाएगा ना तो हैरान हो जाएगा। तो चल, आज तेरे हाथ का बना हुआ पिज्जा खाते हैं। कबीर राहुल को लेकर अपने हॉस्टल रूम में आ गया और हॉस्टल रूम में पहुंचकर उसने अपना कॉलेज बैग अपने कमरे में रखा और फिर किचन में आकर उसने पहले आटा गूंदा और फिर पिज्जे का डो बनाया। उसके बाद उस पर पिज्जा सॉस लगाया, उसके ऊपर चीज, मशरूम, चिकन और शिमला मिर्ची डालकर उसे कढ़ाई में ही बेक करने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद पिज्जा बनकर तैयार हो गया। राहुल ने कबीर के हाथ का बना हुआ पिज्जा खाया और वो हैरान हो गया। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट बना था। वाह कबीर, तूने तो कमाल कर दिया। ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है, उस दुकान से भी अच्छा जहाँ से हम हमेशा खाते हैं। अब बचपन से ही मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, शायद इसी वजह से बहुत अच्छा बना है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम कोई पिज्जा बनाने का बिजनेस शुरू करें। कमाई की कमाई और पेट पूजा की पेट पूजा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। कल कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल है, तो हम दोनों वहाँ पिज्जे का स्टॉल लगा लेते हैं, बहुत कमाई होगी। हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर अगले ही दिन उन्होंने कॉलेज में पिज्जे का स्टॉल लगाया और पिज्जा खरीदने वालों की एक लंबी लाइन बन गई। इतने में वहाँ रीटा आई और राहुल से कहा, अरे वाह राहुल, तू भी इस देहाती के साथ रहकर इसी की तरह का हो गया है और गरीबों की तरह स्टॉल लगाया हुआ है। कोई भी काम छोटा नहीं होता रीटा। पिज्जा बनाना कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेच के तुम कितना ही कमा लोगे। कम से कम हम कुछ मेहनत तो कर रहे हैं ना। तुम्हारी तरह खाली खड़े होकर बातें तो नहीं कर रहे हैं। मैं तुम लोगों की तरह इतनी लो स्टैंडर्ड नहीं हूँ कि स्टॉल लगाकर पिज्जा बेचना शुरू कर दूं। मैं अपना बहुत बड़ा बिजनेस करूंगी और बहुत मशहूर हो जाऊंगी। तुम लोग यहीं स्टॉल लगाकर पिज्जा बेचते रहना। ये कहकर रीटा जाने ही लगी थी कि कबीर ने उसे आवाज देकर रोक लिया। हाँ बोलो गांव के लड़के, क्या बात है? मैडम देखना, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा और वो भी एक गांव का लड़का? ये क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? क्यों मैडम, मैं क्यों दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा नहीं बना सकता? ठीक है, अगर तुमने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना लिया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। ठीक है मैडम, फिर दोबारा मिलते हैं कुछ ही दिनों के बाद। जब कबीर और राहुल कॉलेज से हॉस्टल वापस आए तो राहुल ने कहा, यार कबीर, तुमने चैलेंज तो कर दिया है, मगर हम यहाँ पर इतना बड़ा पिज्जा बनाएंगे कैसे? उसके लिए तो हमें बहुत सारी जगह की जरूरत होगी।
हम यहाँ पिज्जा नहीं बनाएंगे। तो फिर कहाँ बनाएंगे? हमारे पास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है। कबीर ने कहा। क्यों नहीं है, मेरा गांव है ना। ये है ना बात। अगले दिन कबीर राहुल को लेकर अपने गांव निकल गया। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों को सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के लिए कहा। गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। कबीर ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपने अपने घर से आटे की बोरी लाने लगे, जिससे पिज्जे का बेस बना। लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध कबीर को दिया, जिससे चीज बन गया। और सब्जियां तो गांव के खेत में बहुत हैं। राहुल ने अपने टॉक से मीडिया वालों को गांव बुला लिया और मीडिया वाले गांव में दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के काम को देख रहे थे और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव के एक सादे से लड़के ने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि पिज्जा आखिर बनकर तैयार होता भी है कि नहीं। लगातार 1 हफ्ते की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनकर तैयार हो गया और गांव वालों का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। और ये पिज्जा बनाने का प्रोसेस टीवी पर टेलीकास्ट भी किया गया। बड़े बड़े लोगों ने टीवी पर कबीर का बड़ा पिज्जा देखा और उनके पास एक अमीर आदमी का फोन आया। तुम लोग बहुत फेमस हो गए हो। तुम लोग हर गांव और शहर में एक पिज्जे का रेस्टोरेंट खोल लो। मैं तुम लोगों पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। कबीर और राहुल आज बहुत खुश थे। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर हर गांव और शहर में अपना एक पिज्जे का रेस्टोरेंट खोल लिया। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। राहुल और कबीर अब करोड़पति बन गए थे। फिर एक दिन वो अपने कॉलेज गए तो उनको वहाँ रीटा मिली। उसने कहा, वाह, तुम दोनों तो बहुत अमीर हो गए हो और इतने बड़े बड़े पिज्जा के रेस्टोरेंट भी हैं। रीटा ने पूरे कॉलेज के सामने कबीर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो कबीर, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत बुरा भला कहा। कबीर ने रीटा को माफ कर दिया और फिर कबीर और राहुल बिजनेस पार्टनर्स बनकर बहुत पैसे कमाने लगे। अभिषेक एक गरीब गुब्बारे वाला था। वो सड़कों पर घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करता था। अभिषेक दिन के 20 से 50 रुपए ही कमा पाता था। वो चाहता था कि वो भी अपने परिवार को आरामदेह जिंदगी दे, मगर अभिषेक इतने ही पैसे कमाता जिससे वो खाली एक वक्त का खाना ही खरीद पाता। एक दिन वो गुब्बारे बेचकर घर वापस लौटा तो उसकी बीवी ने उसके लिए खाना लगाया। क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या रोटी सही से गर्म नहीं हुई? लाएं, मैं दोबारा से गर्म कर देती हूँ। नहीं बेगम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वो बस ऐसे ही अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ। अभिषेक और उसकी बीवी बातचीत कर रहे थे कि इतने में उनके दोनों बच्चे भी वहां आ गए। पिताजी, इस बार हम भी अपने घर में न्यू ईयर की खुशी में पार्टी रखते हैं, जैसे अमीर लोग अपने घर पर रखते हैं। बहुत मजा आएगा। हम भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे। और पिताजी, मुझे नए साल के तोहफे में गुड़िया भी चाहिए। और मुझे भी तोहफे में नई रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। अभिषेक अपने दोनों बच्चों की आंखों में खुशी और उम्मीद देखकर उन्हें मना नहीं कर सका। हम जरूर न्यू ईयर पार्टी भी सेलिब्रेट करेंगे और मैं तुम लोगों के लिए नए साल के तोहफे भी लेकर आऊंगा। अब जाओ, तुम दोनों सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। दोनों बच्चे खुशी खुशी सोने के लिए चले जाते हैं। आपने बच्चों को क्यों कहा कि हम पार्टी करेंगे और आप उनको तोहफे देंगे? आप कैसे ये सब करेंगे? खैर है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आज ऐसे भी नए साल से पहली की रात है और अमीर लोगों ने अपने घर में पार्टी रखी होगी और पार्टी की डेकोरेशन के लिए उन्हें गुब्बारों की जरूरत होगी। तो उम्मीद है कि इस बार पहले से ज्यादा गुब्बारे बिक जाएंगे और कमाई होगी। ये कहकर अभिषेक अपने गुब्बारे लेकर बेचने के लिए घर से निकलकर कुछ देर चलने के बाद एक बड़ी सी हवेली के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस हवेली में कोई पार्टी हो।
अभिषेक इस उम्मीद से उस हवेली के आगे खड़ा हो जाता है कि आज लोग इस पार्टी में आए तो मुझसे बैलून भी खरीद लेंगे। थोड़ी देर अभिषेक वहां खड़ा रहा, फिर उस हवेली के मालिक ने उन्हें नौकर से कहा, ये गरीब लोग किसी बड़ी हवेली को देखते हैं और उधर ही खड़े होकर अपनी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। कितना हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों ने आना है आज मेरी पार्टी पर, उनके सामने मेरा सारा इमेज खराब हो जाएगा। जाओ तुम जाकर इस आदमी से कहो कि यहाँ से हटे और अपनी ये दुकान कहीं और जाकर लगाए। भाई तुम यहाँ से चले जाओ, इस हवेली के सामने मत खड़े हो, वरना मेरे मालिक मेरी शामत ले आएंगे। बेचारा अभिषेक वहां से थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो जाता है, मगर वो जगह बहुत सुनसान होती है। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद उसे बाइक पर 2 बंदे उस अमीर आदमी की हवेली की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। उसे उनको देखकर दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उस पार्टी में आने वाले सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे और ये लोग बाइक पर क्यों आए हैं। वो 2 लोग बाइक से उतरे और अपनी अपनी जेब से गन निकालकर चोरी छुपे उस अमीर आदमी की हवेली में घुस गए। जैसे ही उसने उन्हें देखा तो वो सावधान हो गया और फौरन से करीब के पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमें वक्त पर बता दिया, हम अभी जाकर उन गुंडों को पकड़ते हैं। फिर फौरन से पुलिस वाले उस हवेली में पहुंचे और वहां से उन गुंडों को पकड़कर अपने साथ ले गए। अमीर आदमी ने अभिषेक से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इन गुंडों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस उन्हें पकड़ने आ गई। मुझे और मेरे नौकर को माफ कर देना, उस वक्त हमने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी। ये तो मेरा फर्ज है, मैंने उनको आपकी हवेली में घुसते हुए देखा तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्म कराया। तुम बहुत भले इंसान लगते हो। तुम ऐसे करो कि अपने बीवी बच्चों को लेकर मेरी पार्टी में आ जाओ। अभिषेक अपने घर जाता है और खुशी खुशी सारी बात अपनी बीवी को और बच्चों को बताता है। सच में पिताजी, आप हमें पार्टी में लेकर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बच्चों, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने जाना भी तो है। प्रीता और आयुष जल्दी से तैयार होते हैं और अभिषेक अपनी बीवी और बच्चों को लेकर उस अमीर आदमी की पार्टी में चला जाता है। वहां उनको बहुत मजा आता है। वो अमीर आदमी उन्हें नए साल के तोहफे भी देता है। अब जब अभिषेक और उसके परिवार वापस अपने घर आने लगते हैं तो वो अमीर आदमी अभिषेक से कहता है कि अभिषेक, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक बड़ी सी गुब्बारों की दुकान खोल दूं, फिर लोग तुम्हारे पास अपने बच्चों की बर्थडे और न्यू ईयर की डेकोरेशन के लिए बैलून लेने आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर अगले दिन वो अमीर आदमी अभिषेक को गुब्बारों की एक बड़ी सी दुकान खोल देता है और फिर कुछ ही दिनों में अभिषेक अमीर हो जाता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है।